नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर आया हूँ आज एक नए विषय के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा कि आभा मंडल क्या होता है, ऑरा क्या होता है। लेकिन वो बताने के पहले एक भूमिका है जिसका बांधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। स्वस्थ तन पाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। फिर खूब धन पाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है दूजा सुख अधिक माया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख अधिक माया। हम फिर उसके अलावा अच्छा शरीर, अच्छा धन के बाद हम लोगों से आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, वफादार दोस्त चाहते हैं, अच्छी पत्नी चाहते हैं, संस्कारी बच्चा चाहते हैं। हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ चाहने पर हमें मिले कैसे? जब हम ये लोगों से, जानकार लोगों से पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि मेहनत करो, मेहनत करो। फिर कोई कहेगा कि मेहनत तो करो लेकिन ईमानदारी के साथ करो, और कोई कहेगा कि मेहनत करो, ईमानदारी के साथ करो, और जब भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, और नहीं भाग्य में होगा तो नहीं मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अपना भाग्य लिखा के आए हैं, या अपना भाग्य हम खुद बनाते हैं? या ईश्वर के जब सभी पुत्र हैं तो ईश्वर ने तो सबको बराबर मौका दिया है, तो किसी के पास अधिक, किसी के पास कम क्यों हो जाता है? तो कुछ लोग कहते हैं जब ईश्वर बांट रहा होता है तो आप नेटवर्क क्षेत्र के बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ कवरेज एरिया के बाहर चले जाते हैं। तो लोगों का तरह तरह का विचार है, लेकिन मैं भी अच्छी अच्छी किताबें हमेशा पढ़ते रहता हूँ। तो उससे देखकर एक चीज़ मुझे समझ में आई, जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान किसी और का है। अच्छी किताबों को पढ़ने के बाद, उसका सार निकालने के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हर इंसान का एक आभा मंडल होता है, एक औरा होता है। औरा मतलब ये जो हमारा शरीर है ना, इसके किनारे एक अदृश्य सा एक प्रकाश होता है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं, इंग्लिश में जिसे औरा कहते हैं। यह औरा जिसका जितना तेज होगा, उसे उतना ही जीवन में सब कुछ अच्छी तरह से प्राप्त होगा। अब ये औरा अच्छा होता कैसा है? भगवान ने सबको एक जैसा औरा बना के भेजा, इसीलिए देखो सब बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सभी बच्चे अच्छे लगते हैं। लेकिन समय के साथ हमारा औरा कम और ज़्यादा होता है। तो ये औरा कम और ज़्यादा कैसे होता है, ये इसके बारे में हम बात करते हैं। सभी जानते हैं कि हमारे तरह शरीर में दो तरह की ऊर्जा होती है, निगेटिव और पॉजिटिव। अब निगेटिव ऊर्जा का मतलब हो गया है कि हमारे अंदर ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जलन हो, दाह हो, हमारे काम हो, क्रोध हो, मद हो, लोभ हो, दूसरों को हम नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को बुरी निगाह से देखते हैं। ये सब हो गया क्या? निगेटिव ऊर्जा। और दूसरी ऊर्जा होती है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव ऊर्जा। उसे हम जानते हैं अच्छाई, भलाई, सच्चाई, प्यार, ममता, दया, करुणा। ये जो है अच्छी ऊर्जा के स्वरूप हैं। तो ये जो दो स्वरूप हैं, और हम कह लो एक हमारे अंदर दो तरह के बटन लगे हुए हैं, एक पॉजिटिव बटन और एक निगेटिव बटन। जैसे ही हमारे अंदर बुरे विचार, द्वेष, राग, क्रोध, मत्सर, हिंसा, चोरी, मोह, इन सब के भाव आते हैं, वैसे ही हमारे अंदर से निगेटिव ऊर्जा निकलती है, और हमारे शरीर के जो चारों तरफ आभा मंडल होता है, उस आभा मंडल में छेद हो जाता है। तो हमारे जो आभा मंडल, जो हमारा बहुत तेज था, जो ऊर्जा से भरा हुआ था, जो हम भगवान के साथ लाए थे, उस आभा मंडल में छेद होने के बाद वो आभा मंडल कमज़ोर हो जाता है। और आभा मंडल जब कमज़ोर होता है तब हमें
बीमारियां पकड़ती हैं। जब हमारी बीमारियां हमें पकड़ती हैं तो हमारा तन कमज़ोर हो जाता है। जब हमारा तन कमज़ोर हो जाता है तो हमारा मन कमज़ोर हो जाता है, और तन और मन कमज़ोर होने के बाद हमारा धन भी कमज़ोर हो जाता है। जब आपके पास धन नहीं होता है तो मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कम हो जाता है, सुख समृद्धि शांति सब चली जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपका इसके लिए आभा मजबूत होना चाहिए। तो आभा बढ़ाए कैसे? सीधी बात है कि हमें अच्छाई, भलाई, ममता, दया, करुणा, सहिष्णुता, जितने भी अच्छे गुण हैं उनके भाव अपने अंदर लाना चाहिए। इन ऐसे जब अच्छे भाव हमारे अंदर आते हैं तो हमारे अंदर से पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है और हमारा आभा मंडल को समृद्ध करती है। अगर उसमें कुछ छेद हो तो उसको भी रिपेयर होता है। और जब हमारा आभा मंडल या ऑरा मजबूत होता है तो हमारे पास कोई बीमारी पटकती नहीं है और हमारा तन स्वस्थ होता है। जब हमारा तन स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी स्वस्थ होता है। तन और मन से ही धन कमाया जाता है। जब हमारे पास धन आता है तो हमारा मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सुख, शांति, समृद्धि सब बढ़ती है। तो ये ऑरा का खेल है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने ऑरा को बढ़ाना है। हमें हमेशा अच्छी बातें सोचनी है, निगेटिव बातों से दूर रहना है। तो अब आपको समझ में आया रहेगा कि इस दुनिया में सब तो आते एक जैसे हैं। जैसे शहर से गांव से लोग बम्बई लोग आए, दो लोग आए और एक आदमी ने गाड़ी घोड़ा बंगला खड़ा कर लिया और एक आदमी छोटे काम करता रह गया और बुरी हालत में ही जीता रह गया। कैसे ही अपने जून की रोटी और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। तो हमें अपने ऑरा की तरफ ध्यान देना है। तो इसका कारण भी यही है कि जिस आदमी का ऑरा समृद्ध होगा उसके पास सब कुछ आएगा। ऑरा एक मैग्नेट की तरह है, एक चुंबक की तरह है जो पैसे को, धन को, लोगों को आपकी तरफ खींचता है। आपको भी कभी समझ में नहीं आएगा कि मैं एक दुकानदार के पास ही क्यों जाता हूँ, मैं किसी दूसरे दुकानदार के पास जाता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। कोई किसी एक डॉक्टर के पास जाता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये उसके ऑरा के ऊपर होता है। तो हमें अपने ऑरा पे काम करना है, हमें अपने आभा मंडल को बढ़ाना है। आभा मंडल को बढ़ाने का एक ही उपाय है कि हमारे अंदर अच्छाई हो, भलाई हो, करुणा हो, दया हो, ममता हो, प्रेम हो, सबके लिए सुख की भावना हो। तो हमारे आभा मंडल में बहुत ही समृद्धि आएगी। और हमारे अंदर जब समृद्धि आएगी आभा मंडल में तो हमारे पास सब कुछ होगा जो हम चाहेंगे। तो आज से हम पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने का उपाय करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।